विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईआईएम दिल्ली में छात्रों से संवाद किया। कहा, चीन से डरने की जरूरत नहीं, वैश्विक राजनीति एक प्रतिस्पर्धी खेल है। आईआईएम मुंबई के छात्रों से संवाद में एस जयशंकर ने भगवान राम का भी जिक्र किया। कहा, हर राम को एक लक्ष्मण की जरूरत होती है, वैसे ही हर नेता को एक साथी की। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को एक साथ करेंगे संबोधित। सरकार ने विपक्ष से सुचारू रूप से सत्र चलाने की अपील की। बजट सत्र से पहले राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पूरी हुई सर्वदलीय बैठक। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। मोदी सरकार बोली, हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखी चिट्ठी। रायचूर में एम्स स्थापित करने के लिए फंड जारी करने की अपील की गई। आम बजट से पहले देश के लिए अच्छी खबर। आईएमएफ ने बढ़ाई भारत की अनुमानित विकास दर। साल 2024-25 में दुनिया में सबसे तेज 6.5% की दर से विकास करेगा भारत। आईएमएफ के भारत के जीडीपी को लेकर जारी ताजा अनुमान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था अभी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी हुई है। तेजस्वी यादव से ईडी ने की पूछताछ। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने 8 घंटे तक सवाल जवाब किए। तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ पर बोले, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कोर्ट और संवैधानिक संस्था के प्रति सम्मान होना चाहिए। अगर हम सही तो डरना नहीं चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। बिहार में भ्रष्टाचार, आतंकवाद और गुंडागर्दी के लिए लालू परिवार जिम्मेदार है। मोदी की गारंटी है, कार्रवाई होकर रहेगी। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई सप्लीमेंट्री चार्जशीट करेगी दाखिल। सीबीआई ने दिल्ली के कोर्ट में दी जानकारी। चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव का विवाद पहुंचा हाईकोर्ट। आप कांग्रेस ने की चुनाव रद्द कर दोबारा कराने की मांग। आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले में करेगा सुनवाई। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव जीते बीजेपी उम्मीदवार मनोज कुमार का बयान। हार के बाद आप हर साल ऐसा ही करती है, हमें जो वोट मिले हैं वो काम को देखकर मिले हैं। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हार के बाद बोले इंडी गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप सिंह, चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव हार के बाद बीजेपी बर्बर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहा, लोकतंत्र की हत्या की गई है। बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव खुली धोखाधड़ी से जीता। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हार के बाद इंडी गठबंधन के आरोपों पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, बेईमान और करप्ट लोगों ने मिलाया था हाथ। जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की हुई जीत। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडी उम्मीदवार की हार पर बोले मनोज तिवारी, राघव चड्ढा अपने पार्षदों से पूछे कि पार्षदों ने उनके कैंडिडेट को क्यों नहीं दिया वोट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया। कहा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे। दिल्ली के भारत मंडपम में 1 फरवरी से 3 फरवरी तक 1 फरवरी से 3 दिवसीय वाहन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 फरवरी को ऑडिटोरियम में इंडस्ट्री को करेंगे संबोधित। बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने महासचिवों के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक। जेपी नड्डा की अगुवाई में समन्वय समिति ने चुनाव रणनीति पर चर्चा की। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में बड़ी फूट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे से पहले यूपी में 16 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। मैनपुरी से डिंपल यादव लड़ेंगी चुनाव। उत्तर प्रदेश में सपा प्रत्याशियों के ऐलान पर बोले कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, अखिलेश ने एक तरफा लिस्ट जारी की, वही जवाब दें तो अच्छा। उत्तर प्रदेश में 16 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान पर बोली सपा नेता जूही सिंह, कांग्रेस से 11 सीटों पर बात चल रही है और जल्द ही एक पूरा खाका जनता के सामने आएगा। अखिलेश यादव के 16 लोकसभा उम्मीदवारों पर बोले बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी, सपा की लिस्ट से लगता है अब उत्तर प्रदेश में कोई अलायंस नहीं, साथ ही सूची में परिवार के ही लोगों को मौका दिया। बीजेपी ने इंडी गठबंधन को लेकर ब्रांडेड दिया करार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा
ये अप्राकृतिक गठबंधन है, बहुत जल्द इसे मृत घोषित कर दिया जाएगा। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच बड़ा विवाद। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को बताया बीजेपी एजेंट, कहा जो भाषा वो बोल रहे हैं वो बीजेपी की है। अधीर रंजन चौधरी पर टीएमसी के मंत्री शशि पांजा का भी बड़ा हमला। कहा केंद्र में बीजेपी से लड़ते हैं अधीर, बंगाल में टीएमसी से लड़ते हैं, वो बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार 10 फरवरी को हासिल करेगी विश्वास मत। नीतीश ने आरजेडी से अलग होकर एनडीए के साथ बनाई नई सरकार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। गश्त कर रखे जवानों पर नक्सलियों ने किया फायरिंग। हमले में 3 जवान शहीद, 14 जख्मी। बीजापुर में नक्सली हमले पर बोले बस्तर के आईजीपी सुंदरराज, कैंप स्थापित करने के दौरान नक्सली हमला, हमारे जवानों ने काफी बहादुरी से मुकाबला किया। छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में शहीदों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी श्रद्धांजलि। साथ ही प्रशासन को घायल जवानों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजापुर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर लिखा, इस कठिन समय में हम सभी पीड़ित परिजनों के साथ खड़े हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले पर डीजीपी अशोक जुनेजा का बयान। कहा घायल जवानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कैंप के जरिए स्थानीय लोगों को दी जा रही सुविधाएं। नक्सली हमले में घायल जवानों से मिले सीएम विष्णुदेव साय। अस्पताल में जवानों का हालचाल जाना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए पीएम मोदी। मौन रखकर बापू को श्रद्धांजलि दी। राजघाट पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद बच्चों से भी मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने बच्चों को अपना ऑटोग्राफ दिया। हिजाब विवाद पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। कहा स्कूल में ड्रेस कोड ही लागू होगा। सरकार होती है, उससे नियमों का पालन कराना आता है। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। वाराणसी के ज्ञानवापी में पूजा पाठ के अधिकार पर जिला अदालत आज सुनाएगी फैसला। व्यास जी के तहखाना मामले में आना है फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। राउस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देने से किया था इनकार। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज। रायपुर में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का सीएम विष्णुदेव साय ने किया उद्घाटन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को दी बड़ी सौगात। पीएम सम्मान निधि और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई। भोपाल में नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री ने जनसभा को भी किया संबोधित। उत्तराखंड के देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए शुरू हुई हवाई सेवा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फ्लाइट का उद्घाटन किया। अमृतसर में पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी महिला मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केरल के एर्नाकुलम में राज्यपाल आरिफ का विरोध हुआ है। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। भुवनेश्वर में मुफ्त बस यात्रा को लेकर प्रदर्शन। राज्य सरकार से मांग को लेकर महिला और ट्रांसजेंडरों ने प्रदर्शन किया। यूपी के अंबेडकर नगर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा। महिलाओं ने पुलिस पर किया पथराव।